अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर रॉबर्ट विटेकर के दिए हुए 5 किंगडम्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमलिया और किंगडम फंजाई। हम इन पांचों की कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स का जिक्र करने वाले हैं कि कौन से ज़्यादा इनमें इंक्लूडेड है। आइए सबसे पहले किंगडम मोनेरा के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। अगर बात की जाए किंगडम मोनेरा की, इसको दूसरा किंगडम प्रोकैरियोटाई भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटाई करने की वजह यह है कि इसके अंदर जो जानदार आते हैं वो तमाम के तमाम प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और इनका सेल भी छोटा होता है और काफ़ी सारे सेल के और पार्ट्स भी इनके अंदर मौजूद नहीं होते। तो ये बिल्कुल ही बुनियादी सेल वाले जानदार होते हैं। अब इनके अंदर जो बैक्टीरिया आ जाते हैं मेंबर्स, और दूसरे साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो इनके मेंबर्स में आ जाते हैं। इन तस्वीरों के अंदर दोनों जानदारों को दिखाया हुआ है। इस तरह बैक्टीरिया को दिखाया हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो साइनोबैक्टीरिया को दिखाया हुआ है। साइनोबैक्टीरिया को दूसरा ब्लू ग्रीन अल्जी भी कहा जाता है। तो ये दो जानदार हैं जो कि किंगडम मोनेरा के अंदर मौजूद हैं। फिर आ जाता है हमारे पास दूसरा ग्रुप जिसे किंगडम प्रोटिस्टा कहा जाता है। इसके अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जानदार रखे गए थे। यूकैरियोटिक मतलब जिनमें कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद है, कंप्लीट सेल मौजूद है, सेल में और पार्ट्स भी मौजूद होंगे और सारे के सारे इसमें यूनिसेलुलर हैं। अगर हम मोनेरा की बात करें तो वहां पर भी तमाम जानदार जो है वो यूनिसेलुलर मौजूद हैं। अब मज़ीद लिखा हुआ है यीस्ट के अलावा। यीस्ट एक सेल वाला जानदार है लेकिन वो प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया बल्कि उसको फंजाई के साथ रखा गया हुआ है। अब मज़ीद लिखा हुआ है कि ये जो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं। इसके अंदर एक सेल वाले जानदार रखे गए हैं, एक सेल वाले जानवर रखे गए हैं जिनको प्रोटोजुआ कहा गया है, और एक सेल वाली अलजी जो है वो इसके अंदर रखी गई है। और उसके अलावा ऐसे जानदार रखे हुए हैं कुछ जो फंजाई के जैसे थे। तो इसके अंदर जो जानदार रखे गए वो प्लांट्स के जैसे यानी कि अलजी को रखा गया, एनिमल्स के जैसे जैसे कि प्रोटोजुआ को रखा गया। प्रोटोजुआ के अंदर अमेबा भी आ जाता है। ये जो पैरामेशियम है ये भी प्रोटोजुआ के अंदर आ जाता है। और उसके अलावा वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड को भी रखा गया था जो कि फंजाई के जैसे जानदार थे। तो मतलब इसमें ऐसे जानदार रखे गए जो ना प्लांट थे, जो ना एनिमल्स थे, ना फंजाई थे। उनसे मिलते जुलते जानदारों को इस प्रोटिस्टा में रखा गया। तो अलजी जो है वो भी aquatic होती है और ये पानी के ऊपर एक लेयर बना करके मौजूद होती है। और इसी तरह से पैरामेशियम जो है ये भी aquatic ऑर्गेनिज्म आ जाता है। फिर हम बात करते हैं फंजाई के बारे में। फंजाई की अगर हम बात करें, इसके अंदर तमाम जानदार जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। सारे के सारे मल्टी सेलुलर यानी ज़्यादा सेल वाले जानदार हैं। और दूसरा, इनमें न्यूक्लियस मुकम्मल मौजूद है सवाए यीस्ट के। यीस्ट में ऐसा जानदार मौजूद है जो सिंगल सेल वाला है, तो यीस्ट को भी फंजाई में रखा हुआ है। दूसरी बात, ये अक्लोरोफाइलस हैं। अक्लोरोफाइलस का मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये हेट्रोट्राफ है लेकिन ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्राफ है, यानी ये अपनी बॉडी के बाहर जो है केमिकल मौजूद होगा, खाना मौजूद होगा तो उसे एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में दाखिल करेंगे। इनको प्लांट के साथ इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये एक तो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। दूसरी बात, इनमें जो सेल वॉल मौजूद होती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई बल्कि दूसरे केमिकल की बनी हुई जिसे काइटिन कहा जाता है। मजीद बात करें तो इसके बारे में बयान किया जा रहा है कि इसकी बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है जो धागों की बनी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी होती है, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हाईफाई कहा जाता है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम आ जाती हैं, जैसे कि मशरूम जो है ये भी फंजाई के अंदर आ जाती है। म्यूकर जो है जो कि ब्रेड में ग्रो कर जाता है, तो ये भी इन्हीं के अंदर आ जाते हैं, फंजाई के अंदर। फिर हम बात करते हैं किंगडम प्लांटाई के बारे में। किंगडम प्लांटाई के अंदर जितने भी जानवर रखे गए थे वो सारे ज़्यादा सेल वाले हैं, मल्टी सेलर। कोई भी इनमें एक सेल वाला जानदार नहीं है। उसके अलावा बात करें, इसमें यूकैरियोटिक जानदार हैं, फोटोसिंथेटिक जानदार हैं, यानी वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं रोशनी की मदद से। इनमें जो सेल वाल मौजूद है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। और मजीद बात करें इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, लिखा हुआ है मल्टी सेलर अलजी यहाँ रखी हुई है। रॉबर्ट विटेकर ने मल्टी सेलर अलजी को, ज़्यादा सेल वाली अलजी जो समंदरों में पाई जाती है, उसे प्लांटाई में रखा हुआ था। लेकिन आज के दौर में ये मल्टी सेलर अलजी जो है प्रोटिस्टा में रखी हुई है। तो मल्टी सेलर अलजी की यहाँ पर तस्वीर मौजूद है जिसे अलवा कहा हुआ है। तो ये जो अलवा है ये मल्टी सेलर अलजी होती है और आज के दौर में ये यहाँ पर मौजूद नहीं है बल्कि ये प्रोटिस्टा के अंदर मौजूद है। मजीद इसके अंदर ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं। ये बहुत ही छोटे से जानदार होते हैं जिनकी बुक में तस्वीर भी बनी हुई है। इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है, ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम और फिलोएम नहीं होता। उसके अलावा टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें सीड नहीं होते। जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें सीड तो होते हैं लेकिन ना फ्रूट होता है ना फ्लावर होता है। और एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं जिनमें फ्लावर भी होता है और फ्रूट भी होता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, जो किंगडम प्लांटाई के अंदर आ जाते हैं। बुक के शुरू के अंदर ही जिम्नोस्पर्म की तस्वीर मौजूद है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट की तस्वीर भी मौजूद है। उसके अलावा ये ब्रायोफाइट्स की 3 मुख्तलिफ किस्म है जिसे हॉर्नवॉट, लिवरवॉट और मॉसस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 5वें किंगडम के बारे में जिसका नाम किंगडम एनिमलिया है।
इसके अंदर एनिमल्स रखे गए हैं। एनिमल सारे के सारे ज़्यादा सेल वाले होते हैं, कोई भी एक सेल वाला एनिमल नहीं होता। यूकेरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियस मुकम्मल होता है। डाइजेशन के मामले में वो इंजेस्टिव होते हैं, यानी अपनी बॉडी में खाना दाखिल करते हैं, खाना बॉडी में डाइजेस्ट होगा, फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। उसके अलावा इनके बारे में लिखा हुआ है इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और बात करें इसमें सारे वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं और इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन मौजूद होती है, जो कि ये कैंगरूज हैं, ये भी वर्टिब्रेट में आ जाते हैं। फिशेस वर्टिब्रेट में आ जाते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स सारे वर्टिब्रेट में आते हैं। बाकी जो समंदर में ज़्यादा जानवर होते हैं और इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। जैसे ये स्टारफिश को दिखा है, ये एक इनवर्टिब्रेट है। प्रोटोजुआ को इसमें नहीं रखा हुआ। प्रोटोजुआ जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है। प्रोटोजुआ एक सेल वाले एनिमल्स को कहा जाता है। अब यहाँ तमाम किंगडम्स को कंपेयर किया गया है कि सेल टाइप कौन सा मौजूद होगा। जैसे अगर हम बात करें मोनेरा के अंदर, उसके अंदर जो सेल मौजूद है वो प्रोकैरियोटिक। बाकी तमाम किंगडम्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमलिया सारों के अंदर जो सेल है वो यूकेरियोटिक सेल मौजूद है। अगर हम सेल वाल की बात करें, सेल वाल जो मौजूद होगी फंजाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और प्लांटाई के अंदर, वो किस तरह की होगी। फंजाई में जो सेल वाल मौजूद होगी मिसाल के तौर पर उसमें सेल्यूलोज नहीं होगा, काइटिन होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट्स के अंदर जो है सेल्यूलोज वाली सेल वाल होगी। प्रोटिस्टा के अंदर जो अलजी होती है सिर्फ उसके अंदर सेल वाल मौजूद होती है और वो भी सेल्यूलोज की ही होगी। जबकि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वाल मौजूद होती है वो पॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। पॉलीसेकेराइड यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स की और अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन की बनी हुई मॉलिक्यूल की ये सेल वाल इसके अंदर मौजूद हो सकती है। और साइनोबैक्टीरिया जैसे जानदारों के अंदर सेल्यूलोज की सेल वाल मौजूद हो सकती है। बाकी एनिमल्स के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियस के ऊपर की कवर की बात करें, तो ये मोनेरा में मौजूद नहीं होता, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक कहा जा रहा है। बाकी सब के अंदर ये मौजूद होती है, न्यूक्लियस इस वजह से मौजूद होता है। तो सारे जो हैं यूकैरियोटिक कहलवाते हैं। चारों ही किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, इनको यूकैरियोटिक इसी वजह से कहा जा रहा है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि किस तरह की बॉडी में मौजूद है, स्ट्रक्चर, सेल्स मौजूद है, टिश्यूज मौजूद है, क्या मौजूद है। तो अगर हम बात करें मोनेरा के बारे में तो इसके अंदर सेल्स तो मौजूद हैं लेकिन इसके अंदर ऑर्गेनेल इतने ज़्यादा मौजूद नहीं होते हैं। और मज़ीद बात करें प्रोटिस्टा के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, ज़्यादा सेल वाले जानवर मौजूद नहीं होते, सवाए अलजी के वो एक ज़्यादा सेल वाला जानवर मौजूद है। फंजाई की बात करें मल्टी सेलुलर मौजूद हैं और प्रॉपर टिश्यूज़ अभी तक नहीं डेवलप हुए। जबकि प्लांटाई के बारे में बात करें टिश्यूज़ भी मौजूद है, ऑर्गन्स भी मौजूद हैं। एनिमलिया की बात करें टिश्यूज़ भी मौजूद है, ऑर्गन्स भी मौजूद है और ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, खाना किस तरह से हासिल करते हैं, तो बैक्टीरिया जो हैं मोनेरा के मेंबर्स जो हैं वो कुछ ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में ये केमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। केमोसिंथेटिक का मतलब है कि लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इन्वायरमेंट से केमिकल्स लेंगे, उनकी मदद से अपना खाना बनाएंगे। या फिर कुछ इनमें जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, वो फोटोसिंथेसिस करके भी खाना हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब है कि ख़राब चीज़ों को डीकम्पोज करके खाएंगे, तो इनको डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स को। पैरासाइट वो होते हैं जो जानदार के अंदर जाएंगे और जानदार के अंदर जाकर उसको नुकसान पहुंचाएंगे और उसमें से खुराक हासिल करेंगे। तो ये कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं और ज़्यादातर इनमें सेप्रोफाइट्स होते हैं। जबकि प्रोटिस्टा की बात करें, ये ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, जैसे अलजी हो गया। ऑटोट्रॉफ के अंदर ये फोटोसिंथेटिक होंगे और उसके अलावा हेट्रोट्रॉफ के अंदर मौजूद हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। मजीद बात करें अगर हम लोग फंजाई के बारे में, ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं, इनमें कोई भी फोटोसिंथेटिक नहीं होता। अब ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, ख़राब चीज़ों को, गली सड़ी हुई चीज़ों को डिकम्पोज करें, या पैरासाइटिक हो सकते हैं, जानदार के अंदर जाकर उसको नुकसान पहुँचाए, उसमें से न्यूट्रिएंट्स हासिल करें। प्लांट्स की बात करें, सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं। होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी खाना अंदर दाखिल होगा, फिर डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर उसके न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जाएंगे। इस तरह का ये हमारे पास न्यूट्रिशन का मोड मौजूद हो सकता है। उसके अलावा कुछ इनमें सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं एनिमल्स जो हैं। तो ये एनिमल्स के हवाले से इनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं वायरस के बारे में, जिसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा हुआ। वजह क्या है वायरस को किसी भी किंगडम में ना रखने की? क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे थे किंगडम्स की सेल से, जिसमें थोड़ा भी सेल मौजूद है, इनकम्प्लीट सेल मौजूद है, उसको भी हम लोग इंक्लूड कर रहे थे। तो वायरस में कोई सेल नहीं होता, वायरस एक नॉन सेल्यूलर है, इसी वजह से वायरस को किसी किंगडम में नहीं रखा हुआ। दूसरी बात, वायरस जो है एक एंडो पैरासाइट होता है।
एंडोपैरासाइट उन्हें कहा जाता है जो कि जानदार के सेल के अंदर रहते हैं। ये बाहर से हमला नहीं करते, सेल के अंदर जाकर के हमला करते हैं। ऑब्लिगेट इसलिए क्योंकि ये सेल के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते। और दूसरी बात, इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, लेकिन इसके अंदर बस मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होगा जो कि डीएनए होगा या आरएनए होगा। इस न्यूक्लियर मटेरियल को हम उसका जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो इस डीएनए आरएनए को प्रोटेक्ट किए होगी वो प्रोटीन का कवर होगा जिसे हम कैप्सिड कहेंगे। मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस की जो शेप थी वो इस तरह से थी, उसका कवर था, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल, डीएनए या आरएनए मौजूद। तो इस तरह से इनका कवर हो सकता है कैप्सिड का बना हुआ, प्रोटीन का बना हुआ जिसको कैप्सिड कह रहे हैं, और उसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए मौजूद होगा। मज़ीद बात करेंगे तो ये जो है अपने आप को डबल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल में जाएगा, मिसाल हमारे सेल में जाएगा, हमारे सेल का इस्तेमाल करते हुए वो अपने डीएनए की कॉपीज़ बनाएगा। तो ये बस इस तरह से ग्रो करता है, डीएनए को बढ़ाता हुआ। मज़े लिखा हुआ नॉन सेलुलर होने की वजह से, सेल ना होने की वजह से इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा हुआ। और मज़े लिखा हुआ है कि ये बहुत सारी बीमारियां काज करता है। जैसे पैरासाइट नुकसान काज करेगा, तो ये बहुत सारी बीमारियां काज करता है। प्लांट्स में भी काज करता है, एनिमल्स में भी काज करता है, बैक्टीरिया को भी ये नुकसान पहुंचाता है। जैसे प्लांट की बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है टोबैको मोसैक डिजीज़। एक वायरस जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो इसी बीमारी की वजह से डिस्कवर हुआ था, टोबैको मोसैक डिजीज़। टोबैको प्लांट जिसमें से सिगरेट वगैरह बनाए जाते, उस टोबैको प्लांट के पत्तों के ऊपर ये दाग लगा रहा था, पत्तों को ख़राब कर रहा था ये। तो इस तरह से पत्तों के ऊपर दाग आ गए, दागों को मोसैक कहा जाता है। तंबाक के पत्तों के ऊपर लगने वाले दाग की बीमारी, इस वजह से ये वायरस पहचान में आए थे सबसे पहले। अब एनिमल्स में बीमारी काज करते हैं, जैसे कॉर्ड हो गया, फ्लू हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। उसके अलावा डेंगू काज कर सकते हैं, पोलियो काज कर सकते हैं, हेपेटाइटिस काज कर सकते हैं, एड्स काज कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो कि ये इंसान के अंदर काज कर सकते हैं। डेंगू जो है वो मच्छर के जरिए से फैलती है। पोलियो की ये वायरस आसपास मौजूद हो सकते हैं, तो इसके लिए पोलियो की प्रिवेंटेशन के लिए ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। हेपेटाइटिस लिवर को अफेक्ट करती है, और एड्स हमारे इम्यून सिस्टम को असर करती है। वायरस के अलावा कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, प्रायोन्स और वायरोइड्स। प्रायोन ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वायरोइड्स जो हैं ये आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि ये भी वायरस की तरह नॉन सेल्यूलर हैं, तो इनको भी किसी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।